चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला अब जैसे ही गरमाया, वैसे ही मानो विपक्ष को कोई संजीवनी मिल गई। एक तरफ तो जहां समाजवादी पार्टी भाजपा पर ओबीसी आरक्षण के बहाने लगातार हमले कर रही है, तो वहीं अब बसपा ने भी निकाय चुनाव के लिए एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में बड़ी बैठक बुलाई है। मायावती ने बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेताओं, मंडल कोऑर्डिनेटर्स को, सेक्टर कोऑर्डिनेटर्स को, जिला संयोजक और पार्टी के जिला अध्यक्षों को बुलाया है। इस बैठक में खास तौर पर निकाय चुनाव पर ही मंथन होगा और देखिए, मीटिंग में आगामी रणनीति, उम्मीदवारों पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में मायावती जिला स्तर तक की समीक्षा भी करेंगी। इसके अलावा निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। कुल मिलाकर अब विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला है और ओबीसी आरक्षण के मामले पर ही सरकार को घेरते हुए विपक्ष अब साफ नजर आ रहा है। पहले आप समाजवादी पार्टी को देख रहे थे, अखिलेश यादव को देख रहे थे, लगातार हमलावर भारतीय जनता पार्टी पे, और अब मायावती भी देखिए पूरी तैयारी में जुट गई हैं, प्लानिंग कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो ना सिर्फ ओबीसी बल्कि दलित आरक्षण को खत्म करने की बात कहकर सरकार की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। अब मायावती को लगता है कि अखिलेश ओबीसी के साथ साथ दलित वोट को भी अपने पाले में ना ले ले, और इसीलिए मायावती ने भाजपा के साथ साथ सपा और कांग्रेस को भी अपने निशाने पर ले लिया। लेकिन अब सवाल बड़ा यह है कि ओबीसी वोट की ये लड़ाई आखिर जीतेगा कौन, क्योंकि विपक्ष को बैठे बिठाए बहुत बड़ा मौका मिला है। ओबीसी आरक्षण पर लड़ाई लौटकर राजनीति मंडल कमंडल पर आई। आरक्षण पर महायुद्ध, कौन किसके विरुद्ध? क्या उत्तर प्रदेश की सियासत फिर से लौटकर मंडल कमंडल के दौर में आ गई है? क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर ऐसी जंग छिड़ी है कि समाजवादी पार्टी ने सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अखिलेश यादव खुलकर आरक्षण के मोर्चे पर भाजपा को न सिर्फ पिछड़ा विरोधी बता रहे, बल्कि कह रहे कि आज सरकार ने ओबीसी आरक्षण खत्म किया, कल दलित आरक्षण खतरे में होगा। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। मतलब एकदम साफ है, समाजवादी पार्टी के हाथ में भाजपा की ऐसी नब्ज आ गई है जिसे वो जितना दबाएगी सियासत उतनी ही गरमाएगी। क्योंकि अखिलेश यादव न सिर्फ ओबीसी बल्कि इस मुद्दे को हथियार बनाकर दलितों को भी अपने साथ जोड़ लेना चाहते हैं। आज उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़ा विरोधी है और हमेशा से पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार करती आई है। अखिलेश यादव ने पिछड़ों के साथ ही दलितों के हितों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी है। क्योंकि अब समाजवादी पार्टी ओबीसी आरक्षण को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर जाकर एक बड़ा आंदोलन करने जा रही। इसी के साथ सपा ने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर इंटरवेंशन करने की भी तैयारी कर ली है। पिछड़ा वर्ग का जो संगठन है उसके लोग तैयार कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ पूरे सहयोग और मदद के साथ खड़ी होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा सके। हर चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का हो या निकाय का हो, जो भी हो इलेक्शन, तो वक्त पर होने चाहिए। इसमें आनाकानी क्यों है? हम सबको मिलकर केंद्र की इन नीतियों के खिलाफ भागीदारी के लिए, पसमानदाओं के अधिकार के लिए हम सभी को सरकार के खिलाफ आज समय है कि हम सब खड़े हों। अब समाजवादी पार्टी अपने मकसद में सफल ना हो और सरकार पर ओबीसी विरोधी होने का ठप्पा ना लगे, इसको लेकर सरकार के सभी ओबीसी मंत्री मैदान में उतर आए हैं, जो न सिर्फ अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे बल्कि परिवारवाद और जाति के मोर्चे पर उन्हें घेर रहे। अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी का मतलब है उनकी जाति और उनका परिवार। पिछड़े का मतलब उनकी जाति और उनका परिवार है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी घड़ियाली आंसू न बहाएं। वो परिवार की भलाई के लिए पिछड़ों की बात करने की बात करते हैं। वो पिछड़ों का भला नहीं, परिवार का भला चाहते। अखिलेश जी जो बोल रहे हैं उन पर बोलने, जनता से जुड़े कोई मुद्दे तो है नहीं, अनाप शनाप बयान देने का काम कर रहे हैं। इससे जनता गुमराह नहीं होने की। वहीं ओबीसी वोट की मलाई सिर्फ भाजपा और सपा न खा जाए, इसको लेकर मायावती ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिन्होंने बैक टू बैक 3 ट्वीट कर न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस से लेकर सब पर निशाना साधा। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर शुरू हुई सियासत के बीच
बसपा सुप्रीमो मायावती भाजपा के साथ ही सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ों के साथ ही दलितों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से दलितों को साधने की कोशिश नजर आने के चलते बसपा सुप्रीमो मायावती की टेंशन बढ़ रही है। दरअसल मायावती को लग रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ओबीसी के साथ दलित आरक्षण का डर दिखा रहे और दलितों से सपा का साथ देने की अपील कर रहे, उससे मायावती को लगता है कि कहीं उनका वोट सपा की तरफ न चला जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बसपा के पास सिर्फ 12.88% वोट ही बचे हैं, जबकि सपा का वोट बढ़कर 32% तक पहुंच गया है। मतलब एकदम साफ है, बात ओबीसी आरक्षण की है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए आरक्षण से ज्यादा उस वोट की लड़ाई है जो जिसे मिल गया उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी आरक्षण की लड़ाई अब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि बात सिर्फ निकाय चुनाव की नहीं 2024 की भी है, जिसमें अब सिर्फ 14 महीने का वक्त बचा है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।